आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक बार फिर से एक नई सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो हमारी मैगज़ीन है, जो हमारा कैलेंडर है और जो भी हमारे चर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप वहां जाके पा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वेबसाइट नहीं देखी है तो उसको लिंक में जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में और उसको जाके देखिए ताकि चर्च के बारे में आप सारी जानकारी पा सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से आज का पद पढ़ेंगे। आइज़ाया 43:2 When you go through deep waters, I will be with you। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वर्ष के लिए। आज सुबह में फिर हमें परमेश्वर प्रोत्साहित करना चाहता है कि जब हम तकलीफ में हैं, जब हम निराशा में हैं, परेशानी में हैं, चाहे कुछ भी गुजर रहा हो, बोलते जब गहरे जल के अंदर हम जा रहे हैं, चाहे हम अंधियारे रास्ते में जा रहे हैं, उसमें कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर ये हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर को साथ लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हमारी परमिशन के बिना नहीं आता है। तो आज के दिन में हमको ये चीज़ जान लेना, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम तकलीफ़ों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्या हम उनमें अकेले हैं या परमेश्वर हमारे साथ उससे हमें निकालने में मदद कर रहा है। अगर आज के दिन में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर आए और मेरे अंदर के सारे, मेरे हृदय के, मेरे शरीर के जितने दरवाजे हैं मैं आपके लिए खोलता हूँ। कोई भी चीज़ आपसे छुपी ना रहे। और जब हम ये चीज़ बोलते हैं तब परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं, हमारे हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, चाहे कुछ भी परेशानी हो, हम उसमें से स्मूथली निकलेंगे। चाहे थोड़ा दुख भी आए, पर एट दी एंड परमेश्वर हमें आनंद से भरेगा और जो चीज़ें हमने उस समय में खोई हैं उससे कहीं गुना अधिक भरपूरी से परमेश्वर हमें फ्यूचर में देगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। आज की सुंदर सुबह के लिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें जीवन दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, प्रार्थना करें।
ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप जीवित प्रभु हैं, विश्वास के योग्य प्रभु हैं। आप मृतकों में से जीवित हो उठे, आपने हमें जीवन दिया, हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमें शांति से भरा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और चाहते प्रभु आपकी सुरक्षा में मिले हमारे सारे भाई बहनों को। प्रभु हम आपके नाम से आशीष मांगते प्रभु जी, एक एक को आशीष देते परमेश्वर, हर एक के जीवनों में उत्तम आशीष दे, हर एक के जीवनों को अपनी आशीष से भर दे, हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाए प्रभु। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर खुशहाली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी खुशहाली हमारे प्रदेश में रहे, बीमारी, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत दूर हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनकी पूरी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके सभी सेवकों के लिए जो प्रभु अलग अलग स्थानों पर आपकी सेवकाई में, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर उनके परिवारों को संभाल, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आज की सुबह एक नए विचार को लेकर, नई बात को लेकर, नई बातों को लेकर जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक चीज बहुत साधारण बात है, दूसरों के कामों में बाधा डालना। दूसरों के कामों में बाधा डालना ये एक ऐसी स्थिति होती है, कोई काम कर रहा है, उस काम में हम कैसे बाधा डाल सकते हैं, उसको कैसे रुकवा सकते हैं, उस काम में हम कैसे विघ्न डाल सकते हैं, ये स्थिति होती है। तो आज मैं आपके सामने इस बात को बताना चाहूंगा। वचन कहता है कि ऐसी बाधाएं कौन डालते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं प्रियो, प्रभु कह रहा है यदि हम किसी के काम में बाधा डालते हैं तो ये आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी नुकसान का कारण बन सकते हैं। हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। हम इस बात को जानते हैं कि यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रभु आपको क्या देगा, आशीष देकर आपको आगे लेके जाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा लोग जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। ऐसे व्यक्ति जो खुद नहीं करना चाहते और दूसरा यदि कोई करता है तो उसको भी करने नहीं देते हैं, उसके काम में भी अड़चन लगाते हैं। ये वचन कहता है वो व्यक्ति जो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उससे पहले और उसके बाद कोई नहीं हुआ। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने वरदान दिया था कि उस जितना धनवान, उस जितना बुद्धिमान व्यक्ति इस पृथ्वी पर न उससे पहले हुआ और न उसके बाद हुआ। वो क्या कहता है, नीति वचन उसका 20 अध्याय 3 पद में कहता है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुषों की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। मूर्ख जो है झगड़ने को तैयार होते हैं। यदि हम मुकदमा वापस लेते हैं तो पुरुष की महिमा ठहरती है। यदि मुकदमे को हम आगे बढ़ाते हैं, केसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। वो कहता है उससे हमारी महिमा नहीं होती है। वो कहता है कि मूर्ख ऐसा काम करते हैं जो बाधा, दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। एक और परमेश्वर का दास पौलुस नए नियम में इस बात को कह रहा है कि यदि हम किसी काम में बाधा डालते हैं तो ये आलसी लोग ऐसा करते हैं। जो खुद कुछ करना नहीं चाहते वो दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। पहला थिस्सलुनीको उसका 3 अध्याय और उसके 11 पद में कहता है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं
और जो कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। यह जो काम करना नहीं चाहते, पौलुस थिस्सलुनीकि की कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हारे बीच में कुछ लोग अनुचित काम कर रहे हैं, जो गलत काम है, परमेश्वर की नजरों में, समाज की नजरों में, लोगों की नजरों में गलत है, वो अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। जो काम कर रहा है उसको भी काम करने नहीं देते। ये स्थिति यहां पर पौलुस इस बात को स्पष्ट कहता है। फिर दूसरी जगह वो कहता है, पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय और उसके 13 पद में भी वो इसी बात को स्पष्ट करता है। कहता है, इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। यह कई बार हमारे पास काम नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है उसके काम में बाधा डालने में हमें आनंद आता है, लेकिन ये ईश्वर की नजरों में पाप है। ईश्वर की नजरों में ये ठीक नहीं है। उसके बाद वो कहता है, झूठे झगड़े कराने वाले होते हैं। जो दूसरों के काम में बाधा डालते हैं वो झूठे झगड़े करने वाले होते हैं, झूठे झगड़ों में लोगों को फंसा देते हैं। पहला तीमुथियुस 5:13 में ही ये स्पष्ट करता है कि झूठे झगड़ों को वो लेकर आते हैं, अपने पर उत्पात लाते हैं। जब जो काम ऐसा काम करते हैं, जो बाधा डालने का काम करते हैं, दूसरों के काम में बाधा डालते हैं, वो अपने ऊपर ही दोष लेकर आते हैं, अपने ऊपर उत्पात लाते हैं, अपने ऊपर वो दंड लेकर आते हैं। और समझ नहीं पाते कि जो हम कर रहे हैं उसका दंड हमें मिलने वाला है, हमारे ऊपर ही वो दंड आता जाएगा। यदि आप किसी के काम में, यदि कोई काम कर रहा है और उस काम में आप बाधा डाल रहे हैं, उस काम को रोकना चाह रहे हैं, तो क्या होता है? आप अपने ऊपर ही दंड लेकर आते हैं। नीति वचन उसका 26 अध्याय का 17 पद, नीति वचन 26 का 17 कहता है, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विधन डालता है वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। वह उसके समान है, वो पलट कर हमें खा जाएगा, पलट कर हमें खा जाएगा। इसलिए जो ये काम करते हैं, बाधा डालते हैं दूसरे काम में, वो खुद ही इसमें दंड पा जाते हैं। मसीहों को ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु के दास और दासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जो काम कर रहा है उसको बेचैन करके, उसको परेशान करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मसीह लोगों को, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनको इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है मसीहों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 15 पद में कहता है, 4:15 कहता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। ये दुख मिलता है इसके द्वारा। प्रभु के दास और दासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दूसरों के काम में बाधा डालने वाले नहीं होने चाहिए। दूसरों के चलते काम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। दूसरों के कामों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। परमेश्वर इनसे हमें बचाना चाहता है। हमारा प्रभु हमें इससे अलग रखना चाहता है ताकि हम इससे अलग हो जाएं और जो अपराध हैं उन अपराधों से हमें छुटकारा मिल सके। परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए आगे लेके जाता है। दुष्ट इसके अपराधी होते हैं, जो अंदर से गलत होते हैं, जो ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन दुष्ट लोग जो हैं वो इसके अपराधी होते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में और उसके 20 पद में इस बात को भी वो कहता है कि ये जो लोग दुष्टता का काम करते हैं वो इसके अपराधी ठहरते हैं। वो इस काम में बाधा डालते हैं और वही है जो लोगों को भड़बड़ा देते हैं, वही है जो लोगों के मनों में गलत बात को डाल देते हैं। व्यवस्था विवरण उसका
व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसके 20 पद में ये स्पष्ट देता है, कहता है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। दुष्ट काम करेगा, वो भयानकता, परमेश्वर का दंड। यदि किसी कलीसिया को आपने तोड़ा है, यदि किसी प्रभु के दास के विरोध में आपने दोष लगाया है, तो परमेश्वर की भयानकता आपके जीवन पर आने वाली है। ये स्पष्ट कहता है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देगा, भयातुर करता, धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यह इस कारण से होगा कि तू यहोवा को त्याग कर क्या क्या दुष्ट काम करेगा। किसी के काम में बाधा ना डालना। जो काम प्रभु ने आरंभ किया है उस काम को रोकने में मैं अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर देता हूं। परमेश्वर इसके लिए कहता है, ऐसे लोगों के ऊपर अपराध आएगा। ऐसे लोगों के पापों की ओर पुनः फिर जाने वाले इसके अपराधी हैं, जिन्होंने उद्धार पाया और फिर भी दोष लगा रहे हैं। क्योंकि वचन में तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो। यदि तू दूसरे पर दोष लगाता है तो समझ लेना तू खुद दोषी ठहरता है। वचन में बहुत ही स्पष्ट दिया है, हम दूसरों के काम में बाधा डालते हैं, लेकिन पापी जो है, जो पश्चाताप किया, जिन्होंने प्रभु को जाना और फिर से वो उसी संसार में चल जाते हैं, वो इसके अपराधी होते हैं। वो इसके अपराधी होते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। 2 पद कहता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रियो, किसी के काम में बाधा डालना, किसी की सेवा को बर्बाद करना, ये अच्छे गुण नहीं है। ये एक विश्वासी के गुण नहीं है, ये एक मसीह के गुण नहीं है, ये ऐसे लोगों के गुण नहीं है जो वास्तव में परमेश्वर की सेवा को का प्यार करने का काम करते हैं। वो चाहता है कि पापी पापों की ओर पुनः फिर जाने के लिए ये अपराध करते हैं। उसके घर का त्यागना, उसके घर को त्यागना, उसकी वाचा को त्यागना, उसकी आज्ञाओं को त्यागना, ये सारे काम होते हैं जब आप किसी पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने आप को उत्तम दिखाना शुरू कर देते हैं, सत्य मार्ग को छोड़ देना। ये परिस्थिति बार बार आती जाती, आप परमेश्वर के घर को त्याग देते हैं, उसकी वाचा को तोड़ देते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को त्याग देते हैं, सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं, मानव पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा रख के चल देते हैं। ये मनुष्य है जो मेरी नैया को पार लगाएगा, ये मनुष्य है जो मुझे चंगाई दे देगा, ये मनुष्य है जो मुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। परमेश्वर को छोड़ देना और मनुष्यों पर भरोसा करना है, इससे मनुष्य अपनी ही युक्तियों पर चलने लगता है। वो अपनी युक्तियां बनाता है, आज यहां ठीक नहीं, कल दूसरी जगह जाएंगे, वहां से कुछ नहीं होगा, तीसरी जगह जाएंगे। वो अपनी युक्तियां बनाने लगता है, अपनी युक्तियों में फंस जाता है, उन्नति प्राप्त करने का लालची हो जाता है, उन्नति प्राप्त करने के लिए वो लालच से भर जाता है, और ये लालच जो है मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है। हम बहुत जल्दी उन्नति पा जाएं, हम बहुत जल्दी धनवान बन जाएं, हम बहुत जल्दी गलत चीजों को अपनाकर क्या करें, लालची बन जाते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसके 20 पद में वो कह रहा है, प्रभु का दास कहे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हिष्टपुष्ट हो जाए, तब ये पराए लोगों की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ डाले।
ये उन लोगों के लिए है जो लालची हो जाते हैं, जो लालच में फंसकर अपने आप को आत्मिकता में खो देते हैं। ये लालच है जल्दी से बढ़ना, जल्दी से धनवान होना, जल्दी से हम धनवान बनना चाहते हैं। मत्ती उसका व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसका 15 पद में भी कहता है, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और दुष्ट हिष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना है। जहां से सीखा था, जो मूल है, जो जड़ है, उसको छोड़कर परमेश्वर को भी त्याग दिया। हम ऊपर से कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं त्यागा है, लेकिन हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। दूसरों के काम में बाधा डालने का ये प्रतिफल होता है। इसकी बुराइयां बढ़ती जाती हैं। जब आप दूसरे पर दोष लगाते जाएंगे, परमेश्वर आपसे कभी खुश नहीं होता। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 3 पद में भी कहता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। दोष लगाना बहुत आसान है, लेकिन वो कहता है जब तेरी आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हम परमेश्वर की महिमा के लिए मेहनत करें और दूसरों के काम को ना बिगाड़ें। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। ये पाप ऐसा है जो माफ नहीं किया जाता। ये पाप है जो माफ नहीं किया जाता है। इसलिए परमेश्वर क्रोधित होकर मानव को छोड़ देता है। परमेश्वर क्रोधित होता है और उसको छोड़ देता है। ऊपर से वो बातें कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़कर जा चुकी होती है। शाऊल के साथ ऐसा, सेवा कर रहा था, राजा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़ गई थी। परमेश्वर से क्रोधित होता है जो परमेश्वर की सेवा में बाधा डालता है, किसी के काम का विरोध करता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर क्रोधित होता है मनुष्य से और उसको छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़कता है। इसलिए प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम परमेश्वर के साथ चलते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम किसी के काम में बाधा ना डालें, परंतु प्रभु की सेवा के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।